जो चीजें आप विपස්සना के बारे में आज सुन रहे हैं, बुद्ध ने कभी विपස්සना के बारे में ऐसी बातें नहीं बताई। आज के मॉडर्न गुरुज विपස්සना को एक महज टेक्निक, एक मैकेनिकल तरीका बनाकर रख दिया कि हम पीस और एक्सपीरियंस को चेज करें। क्या कभी हो सकता है कि आप पीस को, शांति को चेज करें? चेज करने में ही अशांति है। आज हम देखते हैं कि विपස්සना के रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ये करो वो करो, मोरालिटी से जोड़ दिया। आज विपස්සना के लिए आपको इतने दिन देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें विपස්සना के नाम पर हो रही है। इनफैक्ट बुद्ध तो पाली लैंग्वेज में सती की बात करते थे। सती मतलब अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, हर मोमेंट प्रेजेंट में रहना, बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी तरीके के। लेकिन आज हमने विपස්සना को बुद्धा की मेन कोर फिलॉसफी बता दी, जबकि विपස්සना एक जस्ट छोटी सी चीज है बुद्धिज्म में। असली अगर आप बुद्धिज्म को जरा समझेंगे, पढ़ेंगे, बट हमने विपස්සना को एक फोकस टेक्निक, एक तरीका, एक जरिया, एक मेंटल ट्रिक बना दिया है। एक मेंटल ट्रिक, और ऐसा मेंटल ट्रिक जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कितने दिन तक की। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कितने टाइम तक विपස්සना की, आपने कितने दिन तक शिविर ज्वाइन किया विपස්සना का। क्या ये पैसे कमाने के जैसा है कि आपने कितने दिन तक मेहनत की और पैसे कमाए? क्या ये किसी एग्जाम की तैयारी के जितना है, जैसा है कि मैंने इतने दिन एग्जाम की तैयारी की, मेरा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, खो जाओ। बुद्ध ने कहा जागो और देखो। विपස්සना एक छोटा सा पार्ट है। और विपස්සना किस लिए है कि भाई एक ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की तरह है विपස්සना की, कि आपने बस, आप इमेजिनेशन में ज्यादा फंस रहे थे, आप माइंड में ज्यादा घूम रहे थे, तो चलो अपना ध्यान सांसों पर ले आओ थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के लिए जब सांसों पर आप ध्यान लाओगे, थोड़े से आप ऑब्जेक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो अंदर भटक रहा था। मगर विपස්සना ही करते जाओ, विपස්සना ही करते जाओ, एक जगह पर फोकस ही करते जाओ। यू आर बिकमिंग मैकेनिकल। ये तो रोबोटिक हो गया कि एक ही चीज करते जा रहे हैं, एक ही चीज करते जा रहे हैं। बुद्ध ने कोई तरीका नहीं बताया स्कैन करने का कि बॉडी को स्कैन करो, सेंसेशन को स्कैन करो। आपने इसको एक हैबिट बना दिया, एक तरीका बना दिया। बुद्ध ने कहा कि हर क्षण, हर मोमेंट, हर पल एक जागरूकता के साथ, ये नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाओ, नहीं, एक एक पॉइंट पर, एक एक जगह पर वो सारी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, सांसों का चलना, शरीर में जो आपकी संवेदनाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि एक एक करके देखो, थोड़े दिन के लिए ये करो, फिर थोड़े दिन के लिए ये करो, फिर थोड़े दिन के लिए ये करो। विपස්සना मतलब होता है इनसाइट। इनसाइट, अगर आप विपස්සना को जरा ठीक से समझोगे, विपස්සना मींस इनसाइट। और इनसाइट किसी तरीके की मोहताज नहीं है। इनसाइट तो तब आती है जब आप चीजों को एक साथ देखते हैं, कंप्लीटली, नॉट वन बाय वन, फ्रेगमेंटेड बाय फ्रेगमेंटेड, स्टेप बाय स्टेप, नो। और कभी जीवन ऐसा हुआ है क्या कि आपके बस एक टाइम पर बस डर ही डर आएगा? नहीं। जीवन तो ऐसा है कि हर मोमेंट डर भी है, चिंता भी है, इनसिक्योरिटी है। हर मोमेंट आप बाहर भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं। क्या सारी चीजों को लेकर टोटली एक साथ अवेयर हुआ जा सकता है? ये बुद्ध की टीचिंग है। दिस इज एक्चुअल टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो।
बुद्ध ने कहा इनसाइट, इनसाइट जरूरी है, और इनसाइट हर मोमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई मैंने 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, अब पूरे दिन मैं जो मर्जी करूं, कि पूरे साल तो मैंने पाप किए और एक दिन जाके मैंने गंगा में डुबकी लगा दी। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो अब बुद्ध का जो रियल कहना था वो ये था कि आप सभी चीजों को एक साथ देखो, एक साथ महसूस करो। लेकिन आपने ब्रेथ को इसलिए पकड़ लिया, सांसों को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि ये इजी है। आपने सांसों को इसलिए पकड़ लिया, ब्रेथ को आपने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि आपने एक तरीका निकाल दिया। ठीक है, बुद्ध ने इतनी सारी बातें कही, उसमें से एक छोटी सी चीज हमने निकाल ली और इसी पर फोकस करते जा रहे हैं, इसी पर फोकस करते जा रहे हैं। आनापानसति एंड ऑल दीज थिंग्स। अरे भाई, सांस के थ्रू, सांस तो है लेकिन और भी चीजें हैं आपके अंदर, और भी बहुत कुछ है। आपको पता है जब बुद्ध ने आंखें खोली और बुद्ध से पूछा गया कि तुमने क्या पाया, बुद्ध ने कहा कि यहां पाने के लिए है क्या, यहां करने के लिए भी क्या है? कुछ नहीं है यहां पर। आई फाउंड नथिंग। मैंने कुछ नहीं पाया। आई फाउंड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन लोग बोल रहे हैं बुद्ध ने विपासना पाई। नहीं, विपासना तो बुद्ध को पहले ही पता लग गया था, ज्ञान होने से पहले ही पता लग गया था। बुद्ध ने पाया नथिंग, मतलब कि आप कुछ भी करते हो उस एक्शन का आपको रिएक्शन मिलता है, वट एवर यू आर डूइंग। लेकिन आप जब आप कुछ ही नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो क्या कुछ होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। हर चीज आपको कुछ ना कुछ दे रही है, जो भी आप कर रहे हो, या तो सुख दे रही है, दुख दे रही है। लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही कोई चीज? क्योंकि आप कुछ ले ही नहीं रहे हो। आप बस जो चीज जैसी है उसको वैसी देख रहे हो। लेकिन यहां पर आप चेस कर रहे हो, शांति को चेस कर रहे हो। इसलिए कई सारे विपासना के जो लोग होते हैं, वो हमने विपासना की, थोड़ा बहुत ठीक लगा, फिर दोबारा उलझन में आ गए, माइंड और डिस्टर्ब हो गया। तो जो जैसा है वैसा देख रहे हो आप, किसी चीज को कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यहां पर कोई एफर्ट भी नहीं है। एक पेड़ है, जैसा है वैसा है। एक पक्षी है, जैसा है वैसा है। मैं हूं जैसा हूं, मेरे अंदर सांसें हैं, डर है, चिंता है। मैं किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस आई एम जस्ट बी हियर एंड नाउ। मगर प्रैक्टिस एक अटैचमेंट है, किसी चीज को पकड़ लेना। और अब आप प्रैक्टिस में ज्यादा घुल गए, अब आप प्रैक्टिस में, मेथड में, सिस्टम में आपने उसको ज्यादा पकड़ लिया, इनसाइट को आपने पकड़ा ही नहीं। मतलब इनसाइट से आपको कोई मतलब नहीं है। आप इसको अब एक रोबोटिक तरीके से कर रहे हो, हिंसक तरीके से कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। बुद्ध ने कभी ऐसी बात नहीं की। हां, यह तरीका थोड़ा सा आसान है कि एक जगह फोकस कर लो, लेकिन सच नहीं है, यह सत्य नहीं है। बुद्ध ने कभी कोई फोकस टेक्निक बताई ही नहीं। बुद्ध ने कहा पाली लैंग्वेज में सती, अवेयर रहना, प्रेजेंस में, माइंडफुलनेस, हमेशा ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट बी, डोंट एस्केप। कि आंखें बंद कर लो और सारी चीजों को भूलकर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दो। नो, बुद्ध ने कहा आंखें खोलो, आंखें खोलो और सब कुछ देखो। नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं, सब कुछ देखो।
और सब कुछ देखने की कोशिश भी क्या करनी है, सब कुछ तो ऑलरेडी है ही। आपको पेड़ को देखने की कोशिश करनी है क्या? पेड़ तो ऑलरेडी है ही। आपको नीला आकाश देखने की कोशिश करनी है क्या? नीला आकाश तो ऑलरेडी है ही। इससे इंसाइट आती है, इससे फ्रीडम आती है। फ्रीडम कोई चेज करने की चीज नहीं है। विचार क्या है समझेंगे हम, जो भी नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं। अवेयरनेस का एक्चुअल मतलब क्या है, मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, मैं कौन हूँ, साइलेंस क्या है, लर्निंग क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, द्वंद्व क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, और मैं पहले ही बता दूं, ये कोर्स कोई टेक्निक, मेथड या सिस्टम नहीं है। ये आपको वो बताने के लिए है जो आप एक्चुअल में हो, बस याद दिलाने के लिए। तो इन कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।